हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो है जो वो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने कई बार सुना है, मेरे मुंह से भी आपने कई बार सुना होगा कि अपनी खुशियों की चाबी हमें किसी और को नहीं सौंपनी चाहिए। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल हमें अपने हाथ में ही रखना चाहिए। तुम्हें तब तक कोई हर्ट नहीं कर सकता जब तक तुम खुद ना चाहो। तुम्हें कोई कितना भी ट्रिगर करे या फिर तुम्हें कितना भी परेशान करे ना, कुछ भी बोले, पर तुम्हें शांत रहकर अपने काम की तरफ ही ध्यान देना है। ये बातें आपने मुझसे भी और कई और वीडियोस में भी और मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू भी आपने सुनी होंगी। लेकिन होता क्या है ना, इसके बावजूद भी कई बार सिचुएशन है जो इतनी ओवर हो जाती है ना, मतलब इतनी हद पार हो जाती है कि फिर इन सब बातों का है ना उस टाइम पे कुछ मतलब नहीं रह जाता है। कई बार होता है ऐसा कि लिमिट है जो इतनी क्रॉस कर दी जाती है ना कि फिर तब ये मोटिवेशनल बातें हैं हमारे किसी काम नहीं आती। क्या ये ज़रूरी है कि वही इंसान है जो मजबूत हो सकता है, जो सिर्फ बर्दाश्त करना ही जानता हो? हमेशा किसी की बातों को इग्नोर करते रहना, किसी के पागलपन को सहते रहना, किसी की बकवास बातों का कोई रिप्लाई ना करना, मतलब हर एक जो बात है जो हमें पसंद नहीं उस बात के ऊपर ना पक्ष ना रखना या फिर हर एक चीज़ को मतलब सहते ही जाना, क्या सच में ये हमारी खूबी ही होती है? मतलब किसको सुकून मिल सकता है ऐसे रिश्तों में जहाँ कोई हमें बार बार ट्रिगर करता ही जा रहा है, बार बार हमें तकलीफ देता ही जा रहा है? तो इनके साथ जुड़े रहने में क्या सच में हमारी भलाई हो सकती है? लेकिन इसके उलट एक और बात भी है कि अगर हम कमियां निकालने पे आ ही जाएं तो हर रिश्ते में ही कमी निकल ही जाएगी। तो फिर करे क्या? और अगर हम कमियां ही निकालते रह जाएंगे सब में तो हम अकेले ही रह जाएंगे। हम रहेंगे तो रहेंगे किसके साथ? लेकिन ये भी तो सही नहीं है कि कोई हमें बार बार तकलीफ़ पहुंचा रहा है और इस मकसद से पहुंचा रहा है कि इसको मैं तकलीफ़ पहुंचाना ही चाहता हूं या चाहती हूं, ये मतलब इतना मजबूर कर दूं कि इस को ये मेरी हर एक बात मानने पर मजबूर हो जाए और इसके पास कोई और ऑप्शन हो ही ना। क्या हम डीपली जाकर कभी सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? कोई हमें बार बार हर्ट करने की कोशिश करता ही क्यों है आखिर? लेकिन मुझे लगता है कि अगर वाकई में डीपली जाकर सोचने लग जाओ या फिर इसका हल निकालने की कोशिश करो तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये लोग होते हैं ना जो ये हमेशा एक इमोशनल इंसान को चुनते हैं, एक हमेशा सॉफ्ट पर्सन को चुनते हैं जो मतलब इमोशनली वीक होता है, जिसको आसानी से टारगेट किया जा सके। एक ऐसा इंसान जो चुप रहने में, इग्नोर करने में ही अपनी समझदारी समझता हो। आप एक बात हमेशा नोट कर लेना कि ये लोग वहीं अपना रौब दिखाएंगे जहां इनको सामने वाला कमज़ोर नज़र आएगा। अपने से ऊपर के लोगों को ये कभी छेड़ते भी नहीं है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि एक जानवर भी उसी जानवर पर भौंकता है जो उसको अपने से कमज़ोर नज़र आता है, उसी पर अपना दोष जमाने की कोशिश करता है। उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर उल्टा सीधा बोलने से सामने से भयानक जवाब है जो वो उनको मिलने वाला है तो देख लेना कि वहाँ पर वो कुछ नहीं बोलेंगे, हमेशा खामोश ही रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो देखते हुए आपको ये एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कहीं आप तो वो व्यक्ति नहीं जो दूसरों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, या फिर आप दूसरी तरफ के इंसान तो नहीं है जिसको हमेशा ये सब सहना पड़ता है। क्योंकि ज़िंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम विचार करते हैं, और विचार कब करते हैं? जब हम कभी अपने साथ खाली समय है जो वो बिताते हैं। इसीलिए हमेशा अपने साथ भी वक्त बिताने की ना हमें ज़रूरत होती है। कोई भी ऐसा खाली समय ज़रूर से चुने जब हम सिर्फ अपने मन की बात सुने, अपने आप को सुने। तो कभी कभी खाली बैठो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ विचार करना। और ऐसा भी नहीं है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को ये सिखा रही हूँ कि वो पलटकर जवाब देना सीखें। क्योंकि एक बात तो तय है कि अगर चुप रहना किसी बात का सल्यूशन नहीं होता है ना, तो फाइट करते रहना भी किसी बात का सल्यूशन नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम दूसरों से उलझते रहते हैं, दूसरों से आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं ना, तो वहाँ पर ब्लेम गेम ही चलती रहती है। वो इंसान कहता है हमने कुछ नहीं किया, आप कहते हो हमने कुछ नहीं किया, या तुमने ही ये सब किया है, इतना सब कुछ गलत तुम ही कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रही। तो ये ब्लेम गेम का सिलसिला है ना जो हमेशा चलता ही रहता है। और वैसे भी अगर आप सालों से चुप हैं तो फिर आप उनसे
जवाब देकर मुकाबला कर ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस बात का कोई सल्यूशन नहीं है। आप उनसे ना डिस्टेंस क्रिएट कर लो। फिज़िकली कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई ऐसा रिश्ता है जिससे आप फिज़िकली दूर नहीं हो सकते हो तो एटलीस्ट मेंटली अपना डिस्टेंस है जो बढ़ाना शुरू कर दो। अच्छा, क्या बिल्कुल बात ना करना सल्यूशन हो सकता है? तो हाँ, यही एक सल्यूशन है। डिस्टेंस मेंटेन कर कर ही आप अपने मेंटल पीस को है जो बढ़ा सकते हो सकता है दुनिया की नज़रों में आपको ये रिलेशन रखना मजबूरी हो सकता है, लेकिन हाँ, उनसे आपका ये रिश्ता आप बेशक उनके मतलब अपने साफ लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हो कि मैं इस रिश्ते को और कैरी नहीं कर पाऊँगी। ये रिलेशनशिप अगर रहेगा तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करने के लिए, लेकिन दिल से मैं इस कनेक्शन को है जो ख़त्म करती हूँ। अच्छा, ये कहने में ना हम बहुत वक्त लगाते हैं, पता नहीं क्यों किस तरीके से अपनी पेशेंस को है ना हम जज करते हैं। मतलब हम खुद से ही ये चीज़ें सोच लेते हैं कि कब तक आखिर हम इस चीज़ों को झेल पाएंगे। तो इसमें कसूर हमारा भी नहीं है। हमारी परवरिश ही इस तरीके से की जाती है कि घर को सुखी बनाने में, घर को बनाए रखने में तुम्हें ही सेक्रीफाइसेस हैं जो वो करने पड़ेंगे। ये बात सही है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में उतार चढ़ावों को हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है अपने मेंटल पीस की, वही हम खो दें, वही हमें कोई ना समझे, तो फिर ये कब तक सहा जा सकता है। मतलब एक टाइम को लगे कि जलील होते होते बस सब तो डिप्रेशन में ही चले जाएंगे। बर्दाश्त किया ही नहीं जा रहा, लेकिन पता नहीं क्या बचाने के लिए बर्दाश्त किए ही जा रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि ये खेल है ना जो सिर्फ हमारी सांसों तक ही चलता है। सांसें खत्म तो खेल खत्म। और क्या सच में जब तक ये सांसें चलती रहेंगी आपने अपना कंट्रोल दूसरे को दे ही रखा है कि वो जब चाहे अपनी भड़ास, अपना अग्रेशन, अपना फेलियर, अपना मतलब दिमागी टेंशन्स को, अपनी चीज़ों को आपके ऊपर निकालता ही जा रहा है। लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन किए बिना ना आप कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो कर ही नहीं पाओगे, अपनी लाइफ में चेंजेस ला ही नहीं पाओगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फोकस ही नहीं बनेगा। आपकी सारी एनर्जी तो अपने ब्रेन का मैस क्लीन करने में ही चली जाती है, और मैस भी ऐसा जो रोज किसी और के वर्ड्स और एक्शन क्रिएट करते हैं। असल में कड़वी लगती हैं ये बातें जब हम डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में सोचते हैं। कई बार सुनने में ये बातें ऐसी भी लगती हैं कि ये रिलेशंस को ख़राब करने की बातें हैं, लेकिन सच में 5 मिनट कभी अपने आप को दे के देखना कि क्या ये रिश्ते वो पहले से ही टॉक्सिक नहीं हैं। और ये भी लगेगा कि डिस्टेंस मेंटेन करना तो मतलब है कि एक बात से लड़ाई हुई है, तो डिस्टेंस मेंटेन कर किए बिना, लड़ाई किए बिना क्या हम इस रिश्ते को आगे तक लेके जा सकते हैं? किसी पे हमेशा टोंट कसते रहना, किसी को ताने देते रहना, किसी को भला बुरा कहते रहना, क्या ये लड़ाई नहीं है? अच्छा, अब कई लोग ये बोल सकते हैं, सोच सकते हैं कि किसी से बात ना करना तो रिश्तों को और ख़राब कर देना है, ये इन बातों का सल्यूशन नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि असल में फिर इसका सल्यूशन है ही क्या? क्या रोज़ लड़ते रहना, घर का माहौल ख़राब करते रहना ये एक सल्यूशन है? इससे अच्छा है कि अपना डिस्टेंस रख कर आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी सामने वाले इंसान को समझा कर थक चुके हैं, अपनी बातें रख के थक चुके हैं, और वो इंसान सुधरने का, ये समझने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो वहाँ पर डिस्टेंस रखना ही बहुत कारगर साबित हो सकता है आपके लिए। क्या आपका मेंटल पीस आपके लिए ज़रूरी नहीं है? चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक इंसान आपके पास निडल लेके बैठा हुआ है और आपके हाथ पे कंटिन्यूस को चलाए जा रहा है। आप एक बार इग्नोर करोगे, 2 बार इग्नोर करोगे, उसको बोलोगे भी कि नहीं अब रहने दे, बस मत कर। लेकिन अगर वो इंसान बार बार ऐसा करता ही जा रहा है, वो निडल आपको चुभोए ही जा रहा है, तो आप कब तक बर्दाश्त करोगे? आखिर वो भड़ास आपके अंदर से निकलेगी ही ना, बोलोगे ही ना उसको कुछ, अपना रिएक्शन तो उसे दोगे ही ना। 2 ही देखो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पर, या तो वहाँ से उठकर चले जाओगे या फिर अपना रिएक्शन दोगे उसको। यही बात मैं समझा रही हूँ कि रिएक्ट करने से अच्छा है, उस गंदगी में पड़ने से अच्छा है कि डिस्टेंस है जो वो मेंटेन कर लिया जाए।
ताकि रिश्तों को बचाया ही जा सके। देखिए, ये डिसीज़न लेने का भी तभी सोचना चाहिए जब आप पूरी तरह से श्योर है कि जब मतलब हमने अपनी लाइफ में सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सामने वाला है जो समझने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब जाकर आपको ऐसे डिसीजंस के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि सामने वाले को अगर ये लगता ही रहेगा कि उसका इतना हक है कि वो जब चाहे आपको टारगेट कर सकता है, जब चाहे आपको भला बुरा बोल सकता है, आपके साथ भला बुरा सलूक कर सकता है, तो वो तो करता ही रहेगा। आप इग्नोर कर भी ना उसे रोक नहीं सकते। देखिए, अगर आपकी लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आपके कुछ गोल्स हैं, आप अपना मतलब अस्तित्व बचाए रखना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो ये डिस्टेंस मेंटेन करके ना आप अपने उन लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ पाओगे, अपने लिए टाइम निकाल पाओगे, अपने लिए बेहतर सोच पाओगे। लेकिन तब ये गिल्ट नहीं रखना कि हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका माइंड है जो इतना खुल जाएगा, इतने नए विचार, इतने आइडियाज़ आपके पास आने लग जाएंगे ना कि आप अपने गोल्स को है जो अचीव कर पाओगे। एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर महसूस करोगे, क्योंकि नेगेटिव वाइब्स जो आपको रोज़ दी जा रही थी ना, वो अब उसका खेल है जो ख़त्म हो चुका है, और आप अपने फिज़िकली और मेंटल हेल्थ पे है जो बेहतर फोकस कर पाओगे। लेकिन ये सच है कि अगर आपने ऐसा डिसीज़न ले लिया तो कुछ टाइम तक के लिए ये तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने आपसे ये एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि ये इंसान ऐसा कर सकता है, वो बौखला जाएंगे, वो और एग्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अपनी बात कहने के बाद उनको किसी भी बात पे है जो उनके किसी भी एक्शन पे है जो रिएक्ट नहीं करना है, बस अपने डिसीजन के साथ शांत हो जाना है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो भी शांत हो गए हैं। देखिए, अगर हम इमोशनल इंसान हैं तो बहुत इमोशनली चीज़ों को देखते हैं, अपने रिश्तों की हर वैल्यू को इमोशनली जज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के एक पड़ाव में आकर हमें ये लगने लगता है कि कुछ रिश्ते तो हमारे इसीलिए बचे हुए थे कि हम टॉलरेट करते जा रहे थे, हम उनको सहते ही जा रहे थे, क्योंकि जैसे ही हमने क्विट किया धागा टूट गया, क्योंकि उधर की तरफ से कभी कुछ था ही नहीं। उनके लिए हमारा रिश्ता इतना इम्पोर्टेंस था ही नहीं जितना हमने उनको दे दिया। हमने उनको इतनी इम्पोर्टेंस दे दी कि हम उनको सब कुछ समझने लग गए, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कुछ था ही नहीं। और आपके अंदर एक नई पर्सनैलिटी जन्म लेने जो बिना डरे किसी गलत के खिलाफ खड़ी हो सकती है, तो फिर उसे रोकना नहीं, उसे जन्म लेने देना। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।